तो हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्राचीन भारत शिक्षा साहित्य एवं कला से रिलेटेड 20 एमसीक्यू प्रश्न लेके आए हैं आपके एग्जाम के लिए। आपको पता है कि हमने हर दिन 20 प्रश्न चलाते हैं एमसीक्यू के, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्राचीन भारत शिक्षा साहित्य एवं कला से रिलेटेड 20 एमसीक्यू प्रश्न लेके आया हूँ मैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर आपने पुराने प्रश्न नहीं देखे तो उनको भी अच्छे से देख लेना, चैनल में जाके विजिट करके प्लेलिस्ट देख लेना। 20 एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज हमने डाल रखी है। तो पहला अपना प्रश्न है आज का, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो कि अपना एग्जाम का लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, कुमारगुप्त ने, अच्छा हर्षवर्धन ने और अशोक ने। तो अपना राइट आंसर हो जाता है क्या है? कुमारगुप्त ने, जो कि अपना हो जाता है राइट आंसर। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है? तक्षशिला मगध में, गंधार में, कलिंग में और अवंती में। तो ये अपना राइट आंसर अपना हो जाता है क्या हो जाता है? गंधार में स्थित है। ठीक है, तक्षशिला। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो क्या था? काशी, नालंदा, उज्जैन और पाटलिपुत्र। तो अपना राइट आंसर है नालंदा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, अष्टध्यायी के लेखक। आप भी प्रश्नों का उत्तर दिया करो। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? मैं आपसे भी इसमें क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है? अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो कालिदास, पाणिनि, पतंजलि और भास। तो कौन है अष्टध्यायी के लेखक? पाणिनि हो जाता है, जो कि अपना राइट आंसर। ओके, राइट आंसर पाणिनि हो जाता है। आयुर्वेद के चरक संहिता के लेखक कौन है? आयुर्वेद के चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक, श्रुत, नागार्जुन और वाराहमिहिर। ठीक है, तो कौन है? अपना राइट आंसर हो जाता है इसका, चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रुत संहिता किससे संबंधित है? श्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो ये आपने देख लिया है, ये चिकित्सक से संबंधित है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए भाई। ठीक है, चलो अपना अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, नृत्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नृत्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? भरत मुनि, कालिदास, भास और विशाखादत्त। तो नृत्य शास्त्र के लेखक कौन थे? ये भरत मुनि को राइट आंसर हो जाता है अपना। ठीक है, उसके बाद अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, वास्तुकला और साहित्य के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपको राइट आंसर हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है भाई। ठीक है, उसके बाद अपना 9वां प्रश्न है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों पर शेयर करो, जो कि वो भी अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, ओके, तो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से और हिंदू धर्म से और ये सिख धर्म से। तो अपना राइट आंसर हो जाता है बौद्ध धर्म। ठीक है, राइट आंसर अपना हो जाता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ओके, चलो अपना अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक। तो अपना राइट आंसर इसको बताना है आपको एग्ज़ाम में, जो कि आपको मदद करेगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, कालिदास, विशाखादत्त, भवभूति और भास। तो अपना राइट आंसर विशाखादत्त हो जाता है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। ठीक है, अपना 12वां प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, हर्ष ने और कनिष्क ने। तो अपना राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है, देखते हैं आपको कितने सवाल इनमें से आए हैं। तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, लास्ट में बताना है मेरे को 20 में से आपने कितने सवालों का आंसर दिया है, कमेंट में लिख के बताना। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? भास, कालिदास, भवभूति और बाणभट्ट। तो अपना राइट आंसर हो जाता है कालिदास जी का। ठीक है, राइट आंसर कालिदास हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली किससे संबंधित थी? गुरुकुल प्रणाली किससे संबंधित थी? व्यापार से संबंधित थी,
शिक्षा से संबंधित थी प्राचीन भारत में, बता रहा हूँ, कृषि से और युद्ध से। तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है, किससे संबंधित थी, अपनी इससे शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है, शिक्षा से संबंधित थी। ओके, उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, कालिदास, विशाखादत्त और पतंजलि। तो अपना राइट आंसर हो जाता है बाणभट्ट, जो कि आपने ऊपर नीचे देख ही लिया है। उसके बाद एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एलोरा की गुफाएं मंदिर स्थापत्य के लिए, चित्रकला के लिए, संगीत के लिए और साहित्य के लिए। तो आपको ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये साहित्य के एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, मंदिर स्थापत्य के लिए, मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास, भास, विभूति और विशाखादत्त। तो ये विभूति और विशाखादत्त तो किसके द्वारा लिखा गया है, ये कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, जो आपको अच्छे से याद रखना है भाई। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, अपना लास्ट थर्ड प्रश्न है, प्राचीन भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है। प्राचीन भारत था जो, उसमें सबसे पुराना विश्वविद्यालय किसे माना जाता है। ये माना जाता है अपने नालंदा को, तक्षशिला को, विक्रमशिला को और वल्लभी को। तो अपना सबसे प्राचीन तक्षशिला को माना जाता है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है भाई, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो अगला प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने और हर्ष ने। तो अपना ये किसने की थी, ये की थी धर्मपाल ने, ठीक है, राइट आंसर हो जाता है धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना। यह वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है, भागलपुर जिले में, कहाँ पर, भागलपुर जिले में स्थित है, और भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की, धर्मपाल ने की थी 780 और 810 ईसा में। ओके, ये आपको याद रखना है। बौद्ध मंदिरों को इस टाइम में बौद्ध मंदिरों को भी बहुत निर्माण हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, रास त्रिंगनी के लेखक कौन है। रास त्रिंगनी के लेखक है अपने कल्हण जी को माना जाता, राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके वन लाइनर एमसी के प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलो इनको भी करवा देते हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में था, गंधार में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, तो कुमारगुप्त ने, यह भी अपना हो जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, ये अपना हो जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला को होता है, इसको याद रखना है। अष्टाध्यायी किसने लिखी, पाणिनि ने, ये अपना हो जाता है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है। तो मेघदूत किसकी रचना है अपनी, मेघदूत, तो ये मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, मुद्रा राक्षस किसने, विशाखादत्त ने, इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, रास त्रिंगनी कल्हण के द्वारा लिखी गई है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको आज याद रखना है। उसके बाद चरक संहिता किससे संबंधित है, चरक संहिता, तो चरक संहिता किससे संबंधित है, चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। श्रुत संहित किससे संबंधित है, श्रुत संहिता चालीस्य शिक्षा से। नृत्य के रचयिता कौन है, नृत्य शास्त्र के भर्तमुनि, ठीक है, अपना ये हो जाता है राइट आंसर। उसके बाद सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए। एलोरा की गुफाएं किसके धर्म से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध एवं 3 जैन धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की, और बौद्ध गया का संबंध कहाँ से, बौद्ध धर्म से है, ठीक है। और अपना अशोक के शिलालेख, इसीलिए भी कौन सी है, ब्राह्मी। और संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, पाणिनि को माना जाता है, जो कि अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका ये आपके आज के प्रश्न थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और आपका आज का प्रश्न है, जो कि आपको एग्जाम में मदद देगा। आपको ये आंसर बताना है कमेंट में, क्या बताना है, नालंदा विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है, जिले में स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा
कौन से ज़िले में स्थित था? मगध के कौन से ज़िले में स्थित था? तो नालंदा मगध के कौन से ज़िले में स्थित था? तो ये आपको कमेंट में बताना है। तो चलो आज की क्लास ये समाप्त होती है यहीं पे। तब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से अपनी स्टडी करते रहना और पढ़ाई करते रहना। जय हिंद, जय भारत।